स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने क्लास 14 में पढ़ा था कि माइट हैव मॉडल वर्ब क्या होता है, तो आज हमारा क्लास 41 है और आज हम सीखेंगे कि अबाउट मॉडल वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। तो एक्सप्रेस डेफिनेट प्लान्स इन द प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स इसका मीनिंग है अबाउट मॉडल वर्ब बयान करता है डेफिनेट प्लान्स इन प्रेजेंट टाइम, मीन्स कोई काम हम जो करने वाले होंगे मौजूदा वक्त में, तो उन जुमलों में हम अबाउट मॉडल वर्ब यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी आप सोच रहे होंगे ये तो हमने गोइंग टू मॉडल वर्ब में भी पढ़ा था। जी हाँ स्टूडेंट्स, गोइंग टू मॉडल वर्ब और अबाउट टू मॉडल वर्ब एक ही बात है, लेकिन इनका डिफरेंस इतना होता है यहाँ पर अबाउट टू आता है, वहाँ पर गोइंग टू आता है, लेकिन दोनों की मीनिंग एक ही होती है। तो अभी आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि ये आपको फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। मीन्स अगर आप वहाँ पर गोइंग टू इस्तेमाल ना करें तो वहाँ पर आप अबाउट टू मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, तभी भी हमारा जुमला जो होगा वो सही रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको गोइंग टू मॉडल वर्ब में पढ़ाया था कि उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आएगा वाला है, वाली है या वाले हैं, या फिर लगा है, लगी है या लगे हैं, जब भी उर्दू जुमलों के आखिर में आ जाए तो वहाँ पर हम गोइंग टू मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, अबाउट टू मॉडल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप क्या यूज़ करते हो। तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम उसी की तरह है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हम अबाउट टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। यहाँ पर देखें ना स्टूडेंट्स, ये सेम ही है, यहाँ पर सिर्फ अबाउट आ गया है, वहाँ पर हमारा गोइंग आ रहा था। तो चलें अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहाँ पर मैं आपको सही तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने अबाउट टू मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम इज एम आर, फिर हम अबाउट टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, जहाज़ उड़ने वाला है या उड़ने लगा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें वाला है या लगा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए तो वहाँ पर हम अबाउट टू मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे या फिर हम गोइंग टू मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक अबाउट टू मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पर हम अबाउट टू मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है जहाज़। तो जहाज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेन। सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है इज एम आर। तो यहाँ पर देखें हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम इज लगाएंगे। उसके बाद आता है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू के बाद हमारा आता है वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, जहाज उड़ना। तो जहाज उड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक ऑफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, जहाज उड़ने वाला है या उड़ने लगा है, द प्लेन इज अबाउट टू टेक ऑफ। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, बच्चे रोने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें वाले हैं मीन्स कोई काम करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है बच्चे। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लूरल के साथ हमेशा आर लगता है, तो यहाँ पर हम आर लगाएंगे, फिर हम अबाउट टू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा काम क्या है, रोना। तो रोने को हम इंग्लिश में कहते हैं क्राई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, बच्चे रोने वाले हैं, चिल्ड्रन आर अबाउट टू क्राई। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, हम सोने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम, तो हमको इंग्लिश में कहते हैं हम वी। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, सोना। तो सोने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्लीप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम सोने वाले हैं, वी आर अबाउट टू स्लीप। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे अबाउट टू मॉडल वर्ब के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। तो अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अबाउट टू मॉडल वर्ब के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम इज एम आर, फिर हम नॉट रखते हैं, फिर हम अबाउट टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। सिर्फ हमने इतना किया है, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सिर्फ नॉट लगाया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, हुकूमत नौकरियां नहीं देने वाली है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हुकूमत। तो हुकूमत को हम इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम इज लगाएंगे। उसके बाद हमारा आता है वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, नौकरी देना। तो नौकरी देने को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑफर जॉब।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हुकूमत नौकरियां नहीं देने वाली है, द गवर्नमेंट इज नॉट अबाउट टू ऑफर जॉब्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, हम अकेडमी नहीं चलाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। उसके बाद आता है हमारा वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, अकेडमी चलाना। तो अकेडमी चलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं रन अकेडमी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम अकेडमी नहीं चलाने वाले हैं, वी आर नॉट अबाउट टू रन अकेडमी। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, किसान जमीन आबाद नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है किसान, तो किसान को हम इंग्लिश में कहते हैं फार्मर। उसके बाद आता है हमारा वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, जमीन आबाद करना। तो आबाद करने को हम इंग्लिश में कहते हैं कल्टीवेट। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है जमीन। तो जमीन को हम इंग्लिश में कहते हैं लैंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, किसान जमीन आबाद नहीं करने वाला है, द फार्मर इज नॉट अबाउट टू कल्टीवेट द लैंड। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे अबाउट टू मॉडल वर्ब के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम इसके इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो अगर आपको अभी भी कोई जुमला समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर मैंने अबाउट टू मॉडल वर्ब के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम इज एम आर रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम अबाउट टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ उर्दू जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, क्या अली मेहनत करने वाला है। तो यहाँ पर देखें हमसे सवाल कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है अली। तो अली हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम इज लगाएंगे। तो उसके बाद आता है हमारा वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब है मेहनत करना। तो मेहनत करने को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्क हार्ड। स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या अली मेहनत करने वाला है, इज अली अबाउट टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या आप मुल्क की खिदमत करने लगे हो। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आप। उसके बाद आता है हमारा वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, खिदमत करना। तो खिदमत करने को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्व। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मुल्क। तो मुल्क को हम इंग्लिश में कहते हैं कंट्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या आप मुल्क की खिदमत करने लगे हो, आर यू अबाउट टू सर्व द कंट्री। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, क्या वो तकरीर करने वाली है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी, क्योंकि यहाँ पर देखें करने वाली है आया है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा वर्ब, और यहाँ पर हमारा वर्ब है तकरीर करना। तो तकरीर करने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक स्पीच या डू स्पीच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या वो तकरीर करने वाली है, इज शी अबाउट टू मेक स्पीच। स्टूडेंट्स अगर हम डू भी लगाते हैं तब भी हमारा सेंटेंस सही है, लेकिन वो ज़्यादा जो सूटेबल वर्ड होता है वो मेक होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे अबाउट टू मॉडल वर्ब के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है PNL इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।